खुद एतमादी गुफ्तगू और दोस्ती का फ़न। तहरीर वक़ार अज़ीज़। ऑडियो प्रोडक्शन अर्रहमान ऑडियो वर्ल्ड। 8वां बाब, अपने बारे में नुक्ताचीनी को अहमियत ना दें। एक शर्मीले शख्स को चाहिए कि जब वो अपनी इस कमज़ोरी पर काबू पाने का फैसला करे तो फिर वो एक माकूल और अमली नौयत का रवैया इख्तियार करें और इस बात से परेशान होना छोड़ दे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। अक्सर लोग एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लिहाजा उन्हें अमूमन इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो दूसरों पर नुक्ताचीनी करते फिरें। ताहम अगर वो नुक्ताचीनी करें तो आपको चाहिए कि ज़्यादा परेशान ना हो, बल्कि देखें कि क्या उनकी नुक्ताचीनी में कोई सदाकत मौजूद है। अगर उनकी नुक्ताचीनी हकीकत पर मबनी हो और आप महसूस करें कि आप में वाकई फ़लाह हामी मौजूद है, तो फिर आपको नुक्ताचीनी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी उस खामी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों ने आप पर नुक्ताचीनी की थी। फ़र्ज़ करें कि आप महसूस करते हैं कि ये नुक्ताचीनी जायज़ नहीं थी और इसका मकसद महज आपकी तौहीन करना था। जब आपको ये हकीकत मालूम हो जाए तो फिर आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप उस नुक्ताचीनी को नज़रअंदाज कर दें और इससे ज़रा बर अहमियत ना दें और ज़िंदगी का कारोबार जारी रखें। कुछ गैर मुहज़्ज़ब और बदमिजाज लोग दूसरों को तस्ख़ीर का निशाना बनाते हैं। ये लोग बाज़ औक़ात जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि ये एक तरह से उनकी आदत बन जाती है। अगर इस किस्म के लोग आपसे कोई ऐसी बात कहें जिससे आपके जज्बात मजरूह हों, तो इस बात को बिल्कुल अहमियत ना दें। ये अहमक लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। चनाचा आप में इतनी ज़हनी पुख्तगी होनी चाहिए कि आप उनकी बात को हिमकाना करार देकर उसे मुकम्मल तौर पर भूल जाएं। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाकर या उन्हें दुख पहुंचाकर तस्कीन हासिल करते हैं। ये लोग शदीद मायूसी के मरीज़ होते हैं और चाहते हैं कि दूसरा शख्स भी नाखुश रहे, चनाचा दूसरों को दुख पहुंचाकर उन्हें जहनी तस्कीन हासिल होती है। ऐसे जहनी मरीज़ों की बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देनी चाहिए। ज़िंदगी के बारे में एक पुरसकून और फलसफियाना नुक्ता नज़र पैदा करना चाहिए। ये बात सहनशीन कर लेनी चाहिए कि कोई चीज़ बताते खुद ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ये सिर्फ हमारा महसूस करने का अंदाज़ है जो बाज़ बातों को अहम बना देता है। मामूली बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस असूल पर अमल करके ही हम इस ज़हनी उलझन से निजात हासिल कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जहर घोलती रहती है। चनाचा दूसरों को मुतासिर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश ना करें। हर कोई गलती कर सकता है। एक शर्मीला आदमी पूछ सकता है कि जनाब आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन बाज़ मौक़े ऐसे भी होते हैं जब मैं कोई हमाकत कर बैठता हूँ और मुझे सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसका जवाब ये है कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो गलतियाँ ना करता हो। याद रखें कि वो लोग भी जो खूबसूरत हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और ज़हीन हैं, कभी कभार ज़रूर गलती करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो गलतियाँ ना करता हो। जिन लोगों ने ज़िंदगी में तरक्की की है, अगर उनके माज़ी पर निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि बाज़ औक़ात उन्होंने हमाकतें भी की हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी बातों और हमाकतों को अहमियत नहीं दी और अपने लिए एक ज़हनी उलझन पैदा नहीं की। हो सकता है कि शुरू में आपको अपनी किसी फिजूल बात या हिमकाना हरकत की वजह से शर्मिंदगी का एहसास हो, लेकिन जैसे जैसे लोगों से मिलने जुलने और ताल्लुकात रखने के सिलसिले में आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, आपको अपनी गलतियाँ मामूली दिखाई देने लगेंगी। चनाचा अपनी किसी गलती को तन्हाई की ज़िंदगी बसर करने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। लोग आपकी गलतियाँ जल्द भूल जाएंगे। याद रखें कि लोगों का हाफ़ज़ा अच्छा नहीं होता, उन्हें आपकी हमाकतें याद नहीं रहती। चनाचा अगर आपने कभी महफिल में कोई फजूल बात हरकत की थी तो अपने दिल को ये तसल्ली दें कि लोग जल्द ही इस वाक़ये को बिल्कुल भूल जाएंगे और ये हकीकत है कि लोग जल्द ही आपकी हमाकत को भुला देंगे। आपके दोस्त भी आपकी हमाकतों को याद नहीं रखते। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी बातों और हरकतों से अपनी किसी पुरानी हमाकत की याद ताज़ा करते हैं। याद रखें कि जब एक बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो कितना होशियार भी क्यों ना हो, कभी कभार ज़रूर गिरता है। हर शख्स से गलती हो सकती है। एक माहिर मौसीकार भी सांस बजाते हुए कभी कभी किसी गलत तार को छेड़ देता है। एक शाहसवार भी घोड़े से गिर सकता है। इसी तरह समाजी ज़िंदगी में भी हम अक्सर हमाकतें और गलतियाँ करते रहते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं। अक्लमंद से अक्लमंद आदमी भी गलती कर सकता है। गलतियाँ करके ही आदमी मेल मिलाप और ताल्लुकात रखने का फ़न सीखता है।
एक अक्लमंद शख्स गलती करने के बाद उसे हंसी में टाल देता है। वो अपनी गलती को ना तो खुद ज़्यादा महसूस करता है और ना ही दूसरों को इस गलती का ज़्यादा एहसास होने देता है। अगर आप इस बात की सदाकत का तजुर्बा करना चाहते हैं तो हमाकत करने वाले शख्स की आंखों का मुशाहिदा करें। अक्सर लोग अपने चेहरे के तासुरात छुपा लेते हैं, लेकिन आंखों से उन तासुरात का इजहार हो जाता है। एक तजर्बाकार शख्स दूसरे शख्स की आंखों से उसके एहसासात का अंदाज़ा लगा लेता है। किसी शख्स के चेहरे से उसके एहसासात का इजहार ना भी हो तो उसकी आंखों से मुसर्रत, गम, दुख, मायूसी, खौफ, शक शुबा, ख्वाहिश, लालच या हमदर्दी के जज्बात का इजहार हो जाता है। आंखें इंसान के जज्बात की अक्कासी करती हैं। चनाचा अगर आपने किसी शख्स के एहसासात का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी आंखों पर निगाह रखें, लेकिन दूसरे शख्स की आंखों को घूरने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह वो शख्स उलझन महसूस करेगा। मुख्तसर ये कि अगर महफिल में आपसे कोई गलती हमाकत से कोई फजूल बात हो जाए तो परेशान ना हो, बल्कि बातचीत का सिलसिला इस अंदाज से जारी रखें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर महफिल में कोई शख्स ऐसी बात करे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे आपके जज्बात मजरूह हों, तो हरगिज़ अपने रद्द-ए-अमल और एहसासात का इजहार ना होने दें। अपने आप पर काबू रखें और बातचीत जारी रखें। बदफितरत लोगों के साथ बर्ताव। अगर आपको महसूस हो कि बाज़ लोग हमेशा आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह जानने की कोशिश करें और देखें कि असल में गलती किसकी होती है, आपकी या उनकी। फर्ज करें कि आपको किसी शख्स से गैर इरादी तौर पर हसरत है। चनाचे जब आप इस शख्स के हमरा होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि वो शख्स हमेशा आपको कमतर, अहमक और मामूली आदमी साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। यानी उस शख्स का दूसरों के साथ भी यही रवैया होता है जो आपके साथ है, लेकिन दूसरे लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं होती। इस किस्म की सूरत हाल से नतीजा निकलता है कि असल में उस शख्स के रवैये में कोई हामी नहीं, बल्कि आपका एहसास कमतरी है जो आपके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। यानी कि आपको उस शख्स की आम किस्म की कोई मामूली सी बात भी बुरी महसूस होती है। ऐसे लोगों से गुरेज करें। फर्ज करें कि लोगों के साथ मेल मिलाप के सिलसिले में आप खुशकिस्मत वाक़या नहीं हुए और आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें दूसरों को कमतर साबित करने और उनकी तस्हीर करने की आदत होती है। चनाचा बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो आप उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें। आप उनसे मेल मिलाप इसलिए तर्क न करें कि आप उनसे खौफज़दा हैं, बल्कि ये सोच कर उनसे मिलना जुलना छोड़ दें कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसे बेकार किस्म के लड़ाई झगड़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। खुद को कमतर ना होने दें। लोगों के साथ हरगिज़ लड़ाई झगड़ा और तल्ख़-कलामी ना करें। अगर कोई बिलावजह आपसे झगड़ा करना चाहे तो आप उसकी तल्ख़ बातों का कम से कम जवाब दें और नरमी इख्तियार करें। लोगों को कभी अपने इस इरादे में कामयाब ना होने दें कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करके आपको कमतर साबित करें और इस तरह आपको गमज़दा और परेशान करें। जब कोई शख्स ज़हनी पुख्तगी का मुज़ाहिरा कर रहा हो तो आप भी ज़हनी पुख्तगी का मुज़ाहिरा ना करें और कभी भी शाइस्तगी के दामन को हाथ से ना छोड़ें। जब कोई शख्स ज़हनी पुख्तगी का मुज़ाहिरा करते हुए आपसे तल्ख़-कलामी करे तो आप दरगुजर करते हुए कम से कम जवाब देंगे तो इस मौका पर मौजूद लोगों की नज़रों में आपका मकाम बुलंद हो जाएगा और बदकलामी करने वाला शख्स लोगों की नज़रों से गिर जाएगा। जब कोई शख्स आपसे हाँ उलझने की कोशिश करे तो आप कभी मुश्तइल ना हों। ऐसे मौक़ों पर खुद पर काबू रखना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे मौके पर खुद पर काबू रखने वाला शख्स हमेशा फ़ायदे में रहता है। अजनबी लोगों की महफिल में बाज़-औक़ात हमें ऐसे लोगों की महफिल में शरीक होना पड़ता है जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं। ये लोग हमें अपनी बातचीत में शरीक नहीं करते। हम यूँ महसूस करते हैं जैसे हमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस एहसास से हमें उलझन और बोरियत महसूस होती है। अगर हम उनकी गुफ्तगू में शरीक होने के लिए कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी बात की तरफ या तो तवज्जो ही नहीं देते या एक आध जुमला कहने के बाद फिर अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये लोग अमूमन ऐसे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, या फिर उनका मौज़ू गुफ्तगू वो तजुर्बात होते हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं होता। ये लोग महफिल के आदाब से नावाकिफ़ होते हैं और हम उनकी गैर मुहज़्ज़ब आदत पर सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। मुहज़्ज़ब लोग महफिल में किसी शख्स को ये एहसास नहीं होने देते कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर हमारी महफिल में कोई अजनबी शामिल हो जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ ना रहा हो, तब भी हम मामूली सी तवज्जो के ज़रिए उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो भी हमारी महफिल का एक हिस्सा है।
महफिल में अगर कोई अजनबी हो तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि वो भी गुफ्तगू में शरीक हो। हमें इस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे उस अजनबी को एहसास हो कि लोग उससे मिलकर खुश हैं। जब आप किसी ऐसी महफिल में शरीक हों जहाँ लोग आदाब महफिल से बेगाना हों तो आपके जज्बात मजरू नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको उन लोगों के नशाइस्ते और गैर महजब रवैये से लुत्फानंदोज़ होना चाहिए, क्योंकि इस तहजीब याफ्ता दौर में गैर महजब लोगों पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। अगर महफिल में आपसे कोई मुखातिब नहीं होता या आपकी तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं देता तो ये ना सोचें कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते या मुझे तवज्जो के काबिल नहीं समझते। अक्सर लोग शर्मीलेपन में मुब्तला होते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश में मसरूफ़ होते हैं, लिहाजा उनके पास एक अजनबी शख्स को शरीक गुफ्तगू करने की फुर्सत नहीं होती। बाज़ लोग खुद को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और अजनबी शख्स से मुखातिब होना कसरे शान समझते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने महफिल में सुनाने के लिए कोई वाक़या सोच रखा होता है, लिहाजा वो ये वाक़या सुनाने में मगन होते हैं, क्योंकि उन्हें अरसे से एक ऐसी महफिल का इंतज़ार होता है जहाँ वो ये वाक़या सुना सकें। महफिल में एक अजनबी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने की कोई भी वजह हो, लेकिन हकीकत ये है कि लोग ऐसा जानबूझकर नहीं कहते। या तो वो शर्मीलेपन में मुब्तला होते हैं या आदाब महफिल से बेगाना होते हैं। ऐसी महफिल में क्या किया जाए? अब सवाल पैदा होता है कि एक ऐसी महफिल में आप क्या रवैया इख्तियार करें। सबसे अहम बात तो ये है कि अगर लोग आपकी तरफ तवज्जो ना दें तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि आप किसी से कमतर हैं। चनाचा आपको हरगिज़ एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ऐसी महफिल में आप बैठे हों या खड़े हों, आपको चाहिए कि अपने ईज़ा को पुरसकून रखें और उनमें खिंचाव पैदा ना होने दें। चनाचा आराम से बैठिए या खड़े रहें और इंसानी फितरत का मुशाहिदा करें। रंजीदा होने की बजाय ये देखें कि महफिल में मौजूद लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह आपको इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक शर्मीले आदमी को एक ऐसे कमरे में जहाँ बहुत से लोग मौजूद हों दाखिल होते हुए घबराहट महसूस होती है। अगर कमरे में अजनबी लोग मौजूद हों तो ये घबराहट और भी ज़्यादा होती है। चनाचा एक शर्मीले आदमी को चाहिए कि वह साबित तनाव पर काबू पाने के लिए गहरे सांस ले। एक मुफीद तरीका यह है कि किसी शख्स को देखकर मुस्कुराया जाए और दिल ही दिल में कहा जाए, अच्छा आपसे मुलाकात हो गई। चनाचा आप अंदर आएं, इर्द गिर्द एक नज़र दौड़ाएं। महफिल में ऐसे महजब और शाइस्ता लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो आपसे मुखातिब होकर आपको अपने साथ शरीक कर लेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता तो घबराएं नहीं, बल्कि किसी जगह तशरीफ़ रखें, किसी अलग थलग कोने में नहीं बल्कि लोगों के किसी ग्रुप के पास जो बातों में मसरूफ़ हो। गुफ्तगू के लिए चंद जुमले हमेशा तैयार रखें। अक्सर लोगों को बातचीत की इब्तिदा करने में मुश्किल होती है, चनाचा आप कोई बात करके लोगों की गपशप में शरीक होने की कोशिश करें। आपका छोटा सा जुमला लोगों को ये मौका फराहम करेगा कि वो आपको अपनी गपशप में शरीक कर लें। आपके जहन में हमेशा चंद ऐसे जुमले पहले से मौजूद होने चाहिए जिनसे बातचीत का आगाज़ किया जा सके। आप इन जुमलों में से कोई एक जुमला मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करें। इस तरह आप सकूत को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको मालूम हो कि महफिल में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बाज़ मसाइल में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो आप थोड़ी सी जहानत से गुफ्तगू का रुख उन मसाइल की तरफ मोड़ सकते हैं। बहस से गुरेज करें। महफिल में अपने नज़रिए या अक़ीदे के सिलसिले में हठधर्मी इख्तियार न करें, क्योंकि अगर आप अपने नज़रिए या अक़ीदे के सिलसिले में बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं तो आप यकीनन बहस में उलझ जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि आपका नज़रिया या अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त है और आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा शख्स यही समझेगा कि आप चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को मुतासिर करना चाहते हैं। इसके बरक्स फ़र्ज़ करें कि अगर आप अपने नज़रिए या अक़ीदे की सच्चाई को साबित करने में नाकाम रहते हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी हालत मुज़क्का हेज़ हो जाएगी। मुख्तलिफ लोग क्या पसंद करते हैं? एक आम असूल ये है कि महज़ब और पढ़े लिखे लोग अमूमन इल्मी मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि ओस दर्जे के लोग अमूमन दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हैं या अपनी पसंद और नापसंद को मौज़ूए गुफ्तगू बनाते हैं। यही वजह है कि जब एक पढ़े लिखे शख्स और एक ओस दर्जे के शख्स में गुफ्तगू ज़्यादा तवील हो जाए तो दोनों उकताने लगते हैं। लोगों की बातचीत से उनके मियार का अंदाज़ा लगाएं।
दूसरे लोगों की बातें गौर से सुनें, क्योंकि उनकी बातें सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो किन बातों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये ना सोचें कि लोग हकीर और जाहिल हैं। हर शख्स में कोई ना कोई हैरत अंगेज़ बात ज़रूर होती है। हो सकता है कि एक मिस्री किसी बारीक फिल्सफाना मौजू पर बातचीत करने में इंतहाई लुत्फ महसूस करे, और ये भी मुमकिन है कि एक आदमी जो शक्ल से प्रोफेसर दिखाई देता है, कबड्डी के खेल में दिलचस्पी रखता हो। ज़रूरी नहीं कि एक खूबसूरत जवान लड़की सिर्फ बनाव सिंगार और कपड़ों के मौजू पर ही बातचीत करे, बल्कि हो सकता है कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी अलग राय रखती हो। एक घरेलू औरत से अगर उसके घर बार और बच्चों के बारे में बातचीत की जाए तो वो यकीनन खुश होगी। ज़ाती सवालात ना करें। लोगों से उनकी ज़ात के बारे में या उनके काम काज के बारे में बरह रास्त सवालात हरगिज़ नहीं करने चाहिए। अक्सर घबराए हुए और नर्वस लोग इस किस्म के सवालात करते हैं क्योंकि उनके पास बातचीत के लिए कोई और मौजू नहीं होता। बाज़ लोग समझते हैं कि गुफ्तगू का मतलब ये है कि दूसरे शख्स से उसकी ज़ात के बारे में बहुत से सवालात किए जाएं। चनाचा जब लोग उनसे कतराने लगते हैं या दूर भागने लगते हैं तो उन्हें हैरत होती है। जाहिर है कि जब आप एक शख्स से उसकी ज़ात के बारे में मुसलसल सवालात करते चले जाएंगे तो वो आपसे घबराने लगेगा। चनाचा याद रखें कि बेहतरी तरीका यही है कि दूसरे शख्स की बात सुनी जाए और ज़्यादातर रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम किस्म के मौज़ूआत पर बातचीत की जाए। इस आम किस्म की गुफ्तगू पर गौर किया जाए और ये अंदाज़ा लगाया जाए कि दूसरा शख्स किन बातों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। आया वो खुद में मगन रहने वाला शख्स है या बैरूनी दुनिया से ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। मुहज़्ज़ब और पढ़ा लिखा है या औसत दर्जे का शख्स है। जब दूसरे शख्स के बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए तो फिर उन मौज़ूआत को छेड़ा जा सकता है जिनमें वो शख्स दिलचस्पी रखता हो। याद रखें कि हर शख्स अलग मिजाज रखता है। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम मर्द खेलों में दिलचस्पी लें और ज़हीन औरतों को नापसंद करें। कभी कभी तो पेशेवर खिलाड़ी भी ये चाहते हैं कि खेलों के अलावा किसी और मौजू पर बातचीत की जाए। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि तमाम मर्द ज़हीन औरतों को नापसंद करते हों। अक्सर लोग इख्तिलाफ़ी राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों से ऐसे मौज़ूआत पर बातचीत करने से गुरेज करें जिनसे इख्तिलाफ़ी राय पैदा हो सकता है या झगड़े और तहकलामी का इम्कान हो। याद रखें कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तासुबात से पाक होकर बातचीत कर सकते हैं। अक्सर लोग इख्तिलाफ़ी राय को बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते। अपने नज़रियात या अकायद के खिलाफ बात सुनना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। चनाचा बेहतर यही है कि आप वो मौजू ना छेड़ें जिससे झगड़े का इम्कान हो। हाँ, अगर दूसरा शख्स जज्बाती नहीं और इसमें अपने अकायद और नज़रियात के खिलाफ बात सुनने की हिम्मत है तो फिर आप उसके साथ इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत पर बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए मुफीद हदायत। मुख्तसर ये कि आपको माहौल के मुताबिक बातचीत करनी चाहिए। जैसे लोग हों वैसी बात करनी चाहिए। इसके लिए लाजमी है कि आप अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हों और बहुत से दूसरे मौज़ूआत के बारे में भी आपको कुछ न कुछ ज़रूर मालूम हो। इस मकसद के लिए आप मुताले की आदत डालें ताकि आपको रोज़मर्रा मसाइल के अलावा हालात हाज़रा के बारे में भी मालूमात हासिल होती रहें। हमेशा दूसरे के मिजाज और दिलचस्पी का जायज़ा लेने के बाद बातचीत शुरू करें। अगर दूसरा शख्स आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा हो तो आप अपनी बातचीत जारी रखें, लेकिन अगर दूसरा शख्स गुफ्तगू के मौजू को तब्दील करने की कोशिश करें या बातचीत के दौरान आपको ये तासुर दे कि वो गुफ्तगू के मौजू से बोर हो चुका है तो आप बातचीत को हरगिज़ तूल ना दें। लोगों को ज़बरदस्ती अपनी बात सुनने पर मजबूर न करें। अगर वो बातचीत के दौरान उकताहट का इजहार करें तो हरगिज़ ये तस्वुर न करें कि वो आपको पसंद नहीं करते या आपकी बातचीत से बोर हो रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे शख्स को कोई ज़रूरी काम हो और वो जाना चाहता हो, या वो किसी दूसरे शख्स से किसी अहम मसले पर बात करना चाहता हो, या उसे किसी से मुलाकात करनी हो और वो जल्दी में हो। फ़र्ज़ करें कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और कोई तीसरा शख्स भी वहाँ पहुँच जाता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप नवारिद को अपने दोस्त से तारुफ़ कराएं। मसलन आप जावेद से किसी सियासी मौजू पर बात कर रहे हैं। इस दौरान आपका पुराना क्लास फेलो असलम भी वहाँ पहुँच जाता है। चनाचा आपको चाहिए कि आप जावेद से कहें कि ये असलम साहब हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। फिर आप असलम से मुखातिब होकर कहेंगे कि असलम साहब, हम असल में मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। मैं कह रहा था कि इस तरह आपने दो अहम काम किए हैं, यानी आपने नवारिद का तारुफ कराया है और उसे बातचीत का मौजू बताकर गुफ्तगू में शरीक किया है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी अजनबी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। आप उससे अपना तारुफ कराएं और उसे भी अपना तारुफ कराने की मोहलत दें।
اس کے بعد آپ کسی عام قسم کے موضوع پر بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس اجنبی سے کسی خاص کام کے سلسلے میں ملاقات کر رہے ہیں تو پھر تعارف کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ کسی شخص سے ملاقات کریں اور بات چیت کا آغاز ہو تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بات چیت کا سارا فیض اپنے ذمہ لے لیں اور مسلسل بولتے چلے جائیں۔ اگر بات چیت کے دوران ایسے مواقع آتے ہیں جب آپ بھی خاموش ہوتے ہیں اور دوسرا شخص بھی خاموش ہو جاتا ہے تو بے چینی محسوس نہ کریں، کیونکہ بات چیت کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے اور ایسے وقفے آتے رہتے ہیں جب مکمل سکوت ہوتا ہے۔ یہ سکوت بھی مفید ہوتا ہے کیونکہ اس سکوت کے دوران ہی دوسرے شخص کو اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ملاقات کے دوران بولتے ہی چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرا شخص خاموش رہے گا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی مسلسل گفتگو میں مداخلت کر کے اپنی بات کہنا خلاف آداب سمجھتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ شرمیلا ہو۔ ہنسی میں شریک ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم سے بے ساختہ طور پر کوئی حماقت سے زد ہو جاتی ہے یا ہم کوئی بہت ہی احمقانہ بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ حماقت اکثر اس وقت ہوتی ہے جب ہم بظاہر بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم یا تو کوئی لفظ غلط بول جاتے ہیں یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی نکلتے ہوں، یا بعض اوقات ہم سے کوئی چیز اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر گر جاتی ہے۔ اس قسم کی حرکت سے اکثر مزاحیہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں بھی لوگوں کی ہنسی میں شریک ہو جانا چاہیے اور اپنی حرکت میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر جب محفل میں ہم سے اس قسم کی حرکت سے زد ہو جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وقار کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ ہمیں اپنی حماقت پر غصہ آتا ہے اور دوسرے لوگوں پر تو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے کہ انہوں نے کیوں ہماری حرکت کو دیکھا اور ہمارا مذاق اڑایا۔ یاد رکھیں کہ اگر آدمی اپنی عزت اور وقار کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تو محفل میں ہنسنا تو کیا مسکرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہی آپ میں اپنی عظمت و وقار کا ضرورت سے زیادہ جذبہ سر اٹھائیں، آپ اسے فوراً کچل دیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک خاص جوہر پیدا کرنا چاہیے۔ وہ جوہر ہے خود پر ہنسنے کی صلاحیت۔ اس ہنسی میں تلخی نہیں ہونی چاہیے بلکہ محفوظ ہونے اور اپنی حرکت سے لطف اٹھانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کے جذبات مجروح کیے ہوں اور اس کی دل شکنی کی ہو تو اس سے بے تکلفی کے انداز میں معذرت کریں، یا کسی ایسے شخص کے سامنے اپنی حرکت پر افسوس کا اظہار کریں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کے جذبات اس شخص تک پہنچا دے گا جس کی آپ نے دل شکنی کی تھی۔ اگر غلطی سے آپ کسی کو دکھ پہنچا بیٹھیں اور وہ آپ سے ناراض ہوں تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ایسے شخص سے جب آپ معذرت کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اکثر لوگ نرم دل اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ محفل سے رخصت ہونے کا انداز۔ لوگوں کی محفل میں سے پروقار انداز میں رخصت ہونا شرمیلے آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ایسی محفل میں جہاں لوگ باتوں میں مصروف ہیں اور انہیں اس کے وجود کا احساس ہی نہیں، وہ کیسے رخصت ہو، کیسے خدا حافظ کہے اور کس سے رخصت ہونے کی اجازت مانگے۔ اس گھبراہٹ اور پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے، یعنی اپنی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو یہ بات ذہننشین کرانا چاہتے ہیں کہ اپنے متعلق لوگوں کی رائے کے بارے میں فکر مند ہونا بالکل چھوڑ دیں۔ لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے بھی تو اس سے فرق کیا پڑے گا۔ فرض کریں کہ آپ محفل سے جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے جاتے نہیں، تو کیا اس سے آپ کے نیک نامی میں اضافہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور میزباں یا کوئی ایسا شخص جس نے تقریب کے اہتمام میں اہم کردار ادا کیا ہو آپ کے قریب موجود ہے تو آپ چل کر اس شخص تک جائیں اور اسے بتائیں کہ آپ رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ تقریب بہت بڑی ہے اور اس سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں، میزبان کا نکلنا بہت مشکل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس شخص کے ساتھ مصروف گفتگو ہوں اس سے کہیں کہ اچھا بھائی میں اب جانا چاہتا ہوں، اور پھر محفل سے رخصت ہو جائیں۔ یاد رکھنے کی باتیں۔ 1. دوسرے لوگوں کی نکتہ چینی سے گھبرانا چھوڑ دیں۔ 2. اپنی شخصیت اور طرز عمل کو بہتر بنائیں اور یہ نہ سوچیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ 3. خود پر کبھی بے چینی اور اضطراب طاری نہ ہونے دیں اور ہر شخص کو متاثر کرنے کی مریضانہ خواہش سے نجات حاصل کریں۔ 3. جب آپ غیر مہذب اور دل آزاری کرنے والے لوگوں کی محفل میں ہوں تو ان کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے خود کو کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ 5. زندگی میں ہر شخص سے حماقتیں سے عزت ہوتی ہیں، لیکن سمجھدار لوگ ضرورت سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے اور ان کے چہرے سے ان کی اندرونی کیفیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوا۔
مزید ایسی کتابوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل الرحمان اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔